एमएसएमईज के सामने कई और चुनौतियां भी हैं, जैसे कि तकनीक का लाभ उठाने और प्रशिक्षण के अवसरों की कमी। तो फिर बिजनेसमैन अपने बिजनेस को सस्टेन और ग्रो कैसे करे? ये एक गंभीर समस्या है। भारत देश में 6 करोड़ 30 लाख एमएसएमईज हैं, जो कि इनडायरेक्टली 55 करोड़ लोगों के जीवन को इम्पैक्ट करते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि सरकार और निजी क्षेत्र मिलकर इस दिशा में कार्य करें। पूरे विश्व की बात करें तो 280 करोड़ लोग हैं जो कि इनडायरेक्टली एमएसएमईज पर आश्रित हैं। टेक्नोलॉजी का ज्ञान और स्किल्स का विकास एमएसएमईज को नई ऊंचाइयों तक पहुंचने में मदद कर सकता है। अभी तक विश्व में कोई भी ऐसी लीड जनरेशन, ऑटोमेटेड लीड क्वालिफिकेशन और ऑर्गेनिक मार्केटिंग की तकनीक अवेलेबल नहीं थी, जिससे हम बिना एक भी पैसा खर्च किए, बिना एम्प्लॉय हायर किए, बिना कोई ट्रेनिंग लिए अपने बिजनेस के सारे काम बिना खुद किए ऑटोमेट कर सकें। विशाल नारंग, जो कि बिजनेस स्ट्रैटेजिस्ट और विजनरी एंटरप्रेन्योर हैं, ने एमएसएमईज की इन रिक्वायरमेंट और प्रॉब्लम्स को महसूस किया और एनालिसिस करके पाया कि यह एक वैश्विक रिक्वायरमेंट और समस्या है। उन्होंने शोध प्रारंभ किया और पाया कि बहुत सी ऐसी रिक्वायरमेंट्स और प्रॉब्लम्स हैं जिसका समाधान बिजनेस सस्टेनेबिलिटी और ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। आज मार्केट में बिजनेस ग्रो करने का ज्ञान देने और सपोर्ट करने के लिए बहुत से कोर्सेज और मेंटर्स मौजूद हैं, परंतु यह सभी वर्गों के लिए अफोर्डेबल नहीं है और न ही ऐसी कोई अफोर्डेबल टेक्नोलॉजी अवेलेबल है जो गारंटी से रिजल्ट प्रोवाइड करवाए और लीड कन्वर्शन रेशो बढ़ा सके। क्या हो कि कोई ऐसा सिस्टम हो कि बिना कोई पैसे खर्च किए हर वर्ग के बिजनेसमैन का बिजनेस ग्रो किया जा सके। इसी सोच के साथ पहले पास प्रोवाइडर्स B2B मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म का जन्म हुआ और शोध के 5 साल बाद बिजनेस सॉल्यूशंस इकोसिस्टम ग्रुप का जन्म हुआ, क्योंकि समस्याएं बहुत ज़्यादा थीं और B2B मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म इन सब रिक्वायरमेंट्स और चैलेंजेस का सॉल्यूशन देने के लिए सक्षम नहीं था। हमने भारत और विश्व के व्यापारियों की रिक्वायरमेंट्स और चैलेंजेस को अच्छे से समझा और निरंतर 7 साल एक्सपेरिमेंटेशन और इनोवेशन में लगाए और अपने 30 वर्ष के लीड जनरेशन, लीड क्वालिफिकेशन, मार्केटिंग, प्रोक्योरमेंट, सेल्स, प्राइस डिस्कवरी, क्रेडिबिलिटी जनरेशन के एक्सपीरियंस को यूज़ करके AI टेक्नोलॉजी डेवलप की